क्लास बेटा। आज हम 6 चैप्टर को रिवाइज़ कर रहे हैं, जिसमें बेटा मेन हमारा फोकस पहले इंट्रोडक्शन पे कि जो ये भक्ति और सूफ़ी ट्रेडिशंस, उनसे हमें क्या पता चलता है। मेनली बेटा जो हमने पहले पढ़ा कि हमारे जो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें इतिहास का पता चलता है, उन्हीं में से मेन टेक्सचुअल रिसोर्सेज जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में मिले हैं, और उसके अलावा पोइट्स की जो भी चीज़ लिखी गई कविताएं हैं। इसके बाद बहुत सारी हमारी और भी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। हमारे हिस्टोरियंस ने हायोग्राफीज़ और बायोग्राफीज़ ऑफ संट्स हैं, उनकी भी सहायता से धर्मों के संप्रदायों के बारे में बताने की कोशिश की है। तो इसी में हमारा मेन फोकस होता है अब आगे संप्रदायों के समन्वय से जो विभिन्न विचारों का किस तरह से मेल मिलाप और अंतर होता है। इसमें मेन हमारा जो मुख्य आता है संप्रदायों का समन्वय, उसमें ब्राह्मीय विचारधारा जो कि मुख्य रूप से बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताती है। दो तरह से उसमें प्रक्रियाएं हैं, एक तो उसमें सिंपल संस्कृत को यूज़ किया जाता है, दूसरा ब्राह्मणों और शूद्रों को भी एक्सेप्ट किया जा रहा है कि वो भी जो है बहुत सारे टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं। तो उसलिए इसमें सिंपल संस्कृत और जो मेन उनके जो बिलीफ्स थे, बहुत ज़्यादा जो रूढ़िवादी विचार थे, उनके ऊपर भी थोड़ा सा अंकुश लगाया गया कि अब शूद्रों और औरतों को भी थोड़ा सा स्थान मिला। इसी में कुछ आपको एग्जाम्पल ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशंस के बारे में बताया गया था, जो कि महान और लघु परंपरा जो कि समाजशास्त्रियों ने बताई थी। महान परंपरा में हमारे जो मुख्य वर्ग के लोग जिन परंपराओं को निभाते हैं वही आम वर्ग जब निभाता है, लेकिन लघु परंपरा में जब आम वर्ग किसान इत्यादि अपने लोकल अपने जो है स्थानीय रीति रिवाजों को अपनाते हैं अपने हिसाब से, उसे लघु परंपरा कहा गया। इसी के तहत हमारा आ जाता है कि इनमें समन्वय के साथ साथ संप्रदायों में कुछ डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट भी थे, वाद विवाद और भेद, जिसमें तांत्रिक पत्ति के ऊपर फोकस किया गया, वैदिक परंपरा के ऊपर फोकस किया गया। वैदिक परंपरा में अग्नि, इंद्र और सोम के ऊपर फोकस है बेटा। इसी के तहत इसमें समय समय पर जैन और बुद्धिज़्म के ऊपर भी फोकस रहा है। तो ये माना जाता है कि सभी संप्रदाय अपने आप को आगे लाना चाहते हैं, और उनमें कई बार अधिक संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, लेकिन ऐसा संघर्ष भी नहीं कि उनमें लड़ाइयाँ उत्पन्न होनी शुरू हो जाए। इसमें मेन अपनी अपनी जो है सुप्रीमेसी को शो करने की कोशिश की जाती है इसके बाद इसी में हमारा फोकस था कि भक्ति की जो अर्ली ट्रेडिशंस हैं उसमें निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति के ऊपर फोकस था, और निर्गुण में साकार जो आ जाता है, लेकिन निर्गुण में निराकार ईश्वर के ऊपर फोकस, जिसका कोई आकार नहीं है, जो फॉर्मलेस है। इसके बाद बेटा अलवार और नयनार जो तमिलनाडु के संत थे। अलवार मुख्य रूप से विष्णु के भक्त और नयनार शिव के भक्त। इन्होंने जाति प्रथा की आलोचना की और जो वैदिक नॉर्म्स हैं उनका अपोज किया। इसी के तहत इनमें जो इनकी स्त्री भक्त हैं वो आपकी अंडाल और करकाइल मयार के ऊपर हमने फोकस किया था, उसके हमने मेन क्वेश्चंस देखने हैं। और इनकी जो कंपाइलेशंस हैं तवरम या नल ईर्रा दिव्या प्रबंधना, वो मेन थे। तो इसमें हमने बेटा 1 मार्क्स के हिसाब से फोकस करना है। और इसके बाद आ जाता है रिलेशन विद स्टेट, राज्यों के साथ इनके संबंध। मुख्य रूप से राजा के साथ सभी संपर्क बनाना चाहते थे अनुदान पाने के लिए, और राजा भी इनको समर्थन देता था ताकि आम लोगों का समर्थन राजा को मिलता रहे, और राजा दैवीय शक्ति दिखाना चाहता था। इसीलिए राजा ने इन संतों के और विष्णु और शिव के समय जगह जगह पर राजाओं ने मंदिर बनवाए, जो कि एग्जाम्पल है शिव टेम्पल जो कि चिदम्बरम में, थंजावुर और गंगाई कोंचुलपुरम में बनाए गए चोला रूलर्स के द्वारा। अब दोनों ही जो हैं
वेलाल पीजेंट्स के द्वारा प्रेफर किए जाते थे, अलवार नयनार, और पीजेंट्स इसी वजह से जो है चोला किंग्स को भी प्रेफर करते थे क्योंकि उनका संतों के साथ लिंक था। तो यहाँ तक बेटा हमारा इस वीडियो में। नेक्स्ट में हम थोड़ा सा और देखते हैं।